हेलो एवरीवन, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए मैं सॉलिडवर्क्स को ओपन कर चुका हूं और कंट्रोल प्लस एन से मैं एक नया पेज सेलेक्ट कर लेता हूं। तो आज की ट्यूटोरियल में मैं आपको जॉक कमांड एंड हेम कमांड के बारे में बताने जा रहा हूं। तो उससे पहले मैं स्केच पे जाके एक प्लेन सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे टॉप प्लेन ले लेता हूँ, स्केच में जाऊंगा। सेंटर रेक्टेंगल के ऑप्शन को मैंने चूज किया और बिल्कुल ओरिजिन पे रख के मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। हमें अब शीट मेटल वर्क में जाना है, बेस फ्लेंज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही बेस फ्लेंज पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरी जो स्केच थी वो शीट मेटल में बदल चुकी है। 1.2 mm की मैं शीट ले लेता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद मेरा जो शीट है वो क्रिएट होके आ जाएगा आइसोमेट्रिक व्यू में। अब हमें हेम कमांड का प्रयोग देखना है कि हेम कमांड कैसे वर्क करता है यहाँ पे। तो सिंपली हमें शीट मेटल वर्क में ही हेम का ऑप्शन दिख जाएगा। तो मैं हेम के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और हमें कोई एक एज देना है कि जिस एज पे हमें हेम को फॉलो कराना है। तो मैं जैसे ही ये सेलेक्ट करूँगा, ये हेम जो है फॉलोड होके आ जाएगा। तो इसके डिस्टेंस को हम यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। रेडियस को भी हम यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने अनुसार। और टाइप को भी हम यहाँ से अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। यदि हमें बिल्कुल बिल्कुल मतलब एकदम प्लेन के ऊपर प्लेन चढ़ा अगर मतलब कि कोइंसाइड में चाहिए, तो मैं प्लेन के ऊपर प्लेन सटा हुआ भी कर सकता हूँ। और यदि हमें हेम को किसी रेडियस पे रखना है, तो मैं हेम को रेडियस पे भी रख सकता हूँ। किसी एज को पूरा-पूरा बेंड करना है, तो मैं पूरा-पूरा एज बेंड भी कर सकता हूँ यहाँ से। पूरी-पूरी एज को मैं दूसरे एज से मिला भी सकता हूँ, हेम कमांड से। और यदि एज को सर्कुलर फॉर्म में करना है, तो मैं एज को सर्कुलर फॉर्म में भी कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा, मेरी जो हेम है वो क्रिएट होके आ जाएगी। तो हेम कमांड से हम की किसी भी शीट के किसी भी एज को मैं सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर सकता हूँ। चाहे तो उसको मैं एकदम चपटी फॉर्म में भी बेंड कर सकता हूँ, एकदम फ्लैट में। मतलब कई फीचर्स आते हैं हेम में। तो मैंने वन बाय वन करके आपको मतलब बता दिया कि हेम में कितने टाइप के फीचर्स आते हैं। तो ये आपका हेम कमांड का यूज़ है। तो मैं अपने अगले कमांड पे चलता हूँ। तो अगले कमांड पे जाने से पहले मैं इस रेक्टेंगल पे आता हूँ। तो रेक्टेंगल पे मैं एक स्केच क्रिएट करूँगा, क्योंकि हमें अगला कमांड जो है हमारा जॉग है। तो जॉग के लिए हमें एक स्केच क्रिएट करना होगा, क्योंकि जो जॉग है वो एस शेप में बनता है। किसी भी शीट को मैं एस शेप में बनाऊँगा, तो हमें जॉग का यूज़ करना होगा। तो एस शेप में बनाने के लिए हमें शीट पे एक स्केच देना होगा कि हमें उस स्केच से उसको बेंड करना है। तो मैं स्केच पे जाऊँगा, स्केच के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद एक प्लेन सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने यहाँ प्लेन सेलेक्ट कर लिया। अब मैं लाइन कमांड को सेलेक्ट करूँगा और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। बिल्कुल मिड पॉइंट पे एकदम एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, मैं फिर जाऊँगा शीट मेटल में। शीट मेटल में जाने के बाद हमें एक ऑप्शन दिखेगा जॉग का। तो सिंपली मुझे जॉग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं ऑप्शन को क्लिक करूँगा, मुझसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि अ, कोई फिक्स फेस दो कि जिस फिक्स पे हमें जॉग कराना है, जॉग को फॉलो कराना है। तो मैं फिक्स फेस को चूज़ कर लूँगा, चाहे इस साइड का, चाहे उस साइड का। किस भी साइड को मैं चाहूँ, यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिक्स फेस ये वाला दे देता हूँ। तो जैसे ही मैं फेस पे क्लिक करता हूँ, तो मेरी जो जॉग है वो रन होके आ जाएगी। तो अपने जॉब के डायमेंशन को यहाँ से हम डायमेंशन की जो पोज़ीशन होती है, उसको मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। जिस टाइप की हमें इनसाइड में चाहिए, ऑफसेट चाहिए, या तो फिर हमें आउटसाइड ऑफसेट चाहिए, जो भी ऑफसेट चाहिए हम यहाँ से क्रिएट करके ला सकते हैं। जॉब के पोज़ीशनिंग को भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जॉब की जो पोज़ीशनिंग है, वो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे मैं मटेरियल इनसाइड या मटेरियल आउटसाइड, या तो फिर आपका बेंड आउटसाइड, जो भी चीज़ें यहाँ से चाहिए हम जॉब पोज़ीशन से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें जॉब को यदि 90 डिग्री से बढ़ाना है, तो मैं 90 डिग्री से बढ़ा भी सकता हूँ। तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा, मेरी जो जॉब है वो क्रिएट होके आ जाएगी। तो मैंने इस शीट को बिल्कुल एस टाइप में बेंड कर दिया है।
तो जॉक के मदद से हम किसी भी शीट को एस टाइप में बेंड आसानी से कर सकते हैं। तो कंट्रोल 7 से मैं आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जॉक कमांड और हेम कमांड के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चैनल पे लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।